प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 में आपका पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या आवर्ती। तो सबसे पहले हमें जानेंगे शांत क्या होता है, आवर्ती क्या होता है। तो शांत देखिए, यदि भिन्न का हर यदि भिन्न का हर 2 की घात m या 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, ये रूप का है, तो प्रसार आपका हो जाएगा शांत। एक बार फिर देख लीजिए, जो है शांत कब होगा, यदि भिन्न का हर 2 की घात 5 या 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, तो उसका प्रसार हो जाएगा शांत। इसके अलावा आपका जो भी रहेगा तो वहां से उसका प्रसार क्या हो जाएगा, आवर्ती या इसको लिख सकते हैं अशांत। चलिए किसी के साथ जो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, यानी पहले का पहला क्वेश्चन आपका है 13/3125। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे जो है हर, क्योंकि आपका अंश से मतलब नहीं, क्या मतलब किससे है, हर से है। तो इसमें बताया गया है शांत कब होगा, यदि आपका जो है यदि भिन्न का हर जो है 2 की घात m या 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, तो उसका प्रसार हो जाएगा शांत। यदि इस रूप का नहीं तो उसका प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत का मतलब हो जाएगा आवर्ती। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, यानी 3125 का गुणनखंड कर दिया जाएगा। करिए, 5 से काटिए, 5 6 30, यहाँ का 1 बचेगा, हो गया 12, 5 9 10, 2 बचेगा 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, जो है 5 1 5, 1 बचेगा, 5 10, 2 बचा 5 25। अब इसको लिख सकते हैं, 5 फिर काट दीजिए, जो है 5 10, 5 25, 25, 5 1 5। अब देखिए 5 अब कितनी बार आया, 5 बार आ गया जो है, तो इसको लिख सकते हैं जो है 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया आपका। अब उसके बाद देखिए जो है 5 आपका 5 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। तो जो आपका फार्मूला पाया गया, यदि उसका यानी भिन्न का हर जो है 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, यानी इन तीनों में से चाहे जिस रूप का रहेगा तो प्रसार आपका हो जाएगा शांत। यदि इन तीनों में से जो है किसी रूप का नहीं है तो प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जो है यहाँ पे किस रूप का, 5 घात n के रूप का है, 5 घात n के रूप का है, इसलिए प्रसार क्या हो जाएगा, इसलिए प्रसार इसका हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा, शांत। समझ में आ रहा ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा इसमें आपका है 17/8। तो इसमें नियम आपका ये बताया गया कि हमको अंश से मतलब नहीं, क्या मतलब किससे, हर से। तो जो आपका 8 लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं 17/2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि जब इसका आपस में गुणा करेंगे 8 मिल जाएगा। अब 2 आपका कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। तो फार्मूला आपका बताया गया है, यदि उसका हर यानी भिन्न का जो हर है, यदि 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n, इन तीनों में से चाहे जिस रूप का है तो प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। तो चलिए देखिए, जो यहाँ आपका क्या है, 2 की घात n है, तो यहाँ पे 2 की घात m के रूप का है कि नहीं, यहाँ क्या आपका है 2 की घात m के रूप का है, इसलिए प्रसार क्या हो जाएगा, इसका प्रसार हो जाएगा शांत। समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा आपका कह रहा है 64/455। तो इसमें सीधे देना है कि हमको अंश से मतलब नहीं, कि मतलब किससे, हर से। तो हर को पहले तोड़ दिया जाएगा, 4 से 55 है, इसका गुणनखंड कीजिए, 2 तो कटेगा नहीं आपका, 3 से कर दीजिए, जो है 3 1 कम 3 3 5 15, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से कीजिए, 5 9 45 और 5 1 कम 5। अब इसको देखिए 13 से 91 यानी 7 कटेगा आपका,
7 एकम 7 2 9 7 2 9 यानी 2 बचेगा 21 हो जाएगा 7 21 13 एकम 13। अब इसको लिख सकते हैं 64 बटे 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए यहाँ ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखिए जो है, देखिए अब इसमें जो है जो आपका नियम बताया गया है यदि प्रसार यानी भिन्न का जो हर होगा यदि 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा, यानी तीनों में से चाहे जिस रूप का होगा तो प्रसार आपका शांत हो जाएगा। यदि इन तीनों में से किसी रूप का नहीं है तो प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे जो है यहाँ आपका 5 यहाँ 7 यहाँ 13 यानी किसी भी रूप का नहीं मिल रहा ना यहाँ पे। देखिए यहाँ 5 है मान लीजिए 5 मिल गया आपका, लेकिन जो 7 है 7 नियमित तो कहीं नहीं है ना ये, और आपका क्या है 2 है 2 भी नहीं है, इसलिए इसका प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा आपका है 15 बटे 16। 15 बटे कितना आपका है 1600। अब देखिए तो वैसे यहाँ पे देखिए कुछ आपका कट जाएगा, लेकिन अगर नहीं काटेंगे तो भी आपका ठीक है, लेकिन सुविधा के लिए काट ले रहे हैं। चलिए 5 काट दे रहे हैं, 5 3 15, 5 3 15 का यहाँ 1 बचा, 5 2 10, ये आपका हो जाएगा 3 बटे 320। देखिए 5 3 15, 5 3 15, 1 बचेगा 10 हो गया, 5 2 10, 0 बढ़ जाएगा आपका। अब देखिए बताया गया नियम में कि जो है आपका अंश से कोई मतलब नहीं है, केवल मतलब किससे, आपका हर से मतलब है, तो हर को तोड़ देंगे यानी हर का जो है गुणनखंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए लास्ट में 0 यानी 2 से कटेगा आपका ये, 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए जो है 2 4 8, फिर 2 से काटिए 2 2 4, फिर 2 से काट दीजिए 2 2 20, 2 बच्चे 10 और 5 कम 5 हो गया आपका ये। अब देखिए आपका यहाँ पे 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार आता है, यानी 2 कितनी बार है 6 बार है, और 5 कितनी बार 1 बार है, तो इसको लिख सकते हैं जो है 3 बटे 2 की घात 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 हो गया इंटू 5 की घात कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया है। अब चलिए अब यहाँ से देखेंगे जो है कि जो आपका हर है यह 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है नहीं। देखिए यानी यहाँ m का मान 6 दिया गया है, n का मान दिया गया है, यहाँ भी 2 आपका, यहाँ भी 5 है, इसलिए इसका प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और शांत क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हर है वह 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, इसलिए प्रसार क्या हो जाएगा, इसका शांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा आपका है 29 बटे 343। 29 बटे 343। तो हमको जो है अंश से तो मतलब है नहीं, केवल मतलब किससे है, हर से मतलब है, तो हर को तोड़ देंगे जो है 343 आपको इसको तोड़िए, काटिए 7 से, 7 चौक 28, 28 हो गया आपका, 6 बचा 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 कम 7। अब इसको लिख सकते हैं 29 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया आपका। अब देखिए 7 कितनी बार आपका 3 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 29 बटे 7 की घात 3। लेकिन जो आपका नियम बताया गया यदि इसका यानी इसका हर, यदि इसका हर 2 की घात m या फिर 5 की घात m या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा, यानी इन तीनों में से चाहे जिस रूप का होगा तो प्रसार क्या आपका हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन यदि इन तीनों में से किसी भी रूप का नहीं तो प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ देखिए आपका 7 में गया तो सीधा से दिख रहा है कि जो है इसका प्रसार क्या आपका हो जाएगा, अशांत, अशांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां वाला 6वां वाला। 6वां देखिए, 6वां आपका है 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। अब यहाँ से देखिए आपका सीधा से दिख रहा है, ये आपका 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का दिख रहा है ना। देखिए 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का दिख रहा है, तो नियम में आपको बताया गया है यदि उसका हर यानी भिन्न का हर जो है 2 की घात m
या फिर 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है तो उसका प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ से जैसे दिया गया इसलिए इसका प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसका प्रसार हो जाएगा शांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है सातवां इसमें है 129 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। अब देखना ध्यान से, तो जो नियम आपका बताया गया है यानी शांत कब होगा, यदि भिन्न का हर 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। यदि भिन्न का हर जो है 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, इसका प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन यदि इस रूप का नहीं रहेगा तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। तो देखिए यहाँ से जो है 2 की घात m इंटू 5 घात n के रूप का तो है, लेकिन यहाँ 7 की घात भी 5 दे दिया यानी स्टा दे दिया गया। तो जब स्टा दे दिया जाएगा जो है तो हम उसको नहीं मानेंगे, यानी केवल हमको मतलब इससे, तो इससे हमको मतलब है ये तो लिखा गया लेकिन स्टाफ का ए भी दे दिया गया, इसलिए इसका प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य सीधा सीधा आपका ये है कि यदि इन तीनों रूपों का रहेगा तो आपका हो जाएगा शांत, लेकिन इन तीनों रूपों का नहीं रहेगा क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रसार अशांत, अशांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आठवां आपका है, आठवां दिया गया है 6/15। अब देखिए करना चौकार लो करेगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2/5। तो यहाँ से देखिए यानी 5 घात 1 है ना, ये तो नियम का बताया गया है। यदि भिन्न का हर जो है 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है तो प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। तो देखिए 2 की घात m के रूप का तो नहीं आपका है, लेकिन 5 की घात n के रूप का है कि नहीं, देखिए यानी 5 घात कितना आपका 1 किया गया है, यानी इस रूप का है, इसलिए प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है 35/50 दिया गया है। अब करना चाहो तो काट लो, जो है 5 सत्ते 35, 5 नहीं 50। अब इसको लिख सकते हैं 7/10 और 10 को हम लिख सकते हैं यानी 7/2 × 5। अब यहाँ देखेंगे जो इस भिन्न का हर है वह आपका जो है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का दिख रहा है, देखिए यानी 2 की घात 1 और 5 की घात भी 1 है, इसलिए इसका प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका लिखेंगे, इसका प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है 10वां 77/210। 77/210। अब कुछ करेगा तो काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब इसको लिख सकते हैं 11/30। अब 30 को जो है छोटी से छोटी अभाज्य संख्या में तोड़ दिया जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 11/30, तो 6 पच्चे 30 यानी 2 3 6 और 6 पच्चे 30। अब नियम आपका बताया गया है यदि भिन्न का हर 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा। यदि आपका यानी भिन्न का जो हर होगा 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होगा तो उसका प्रसार हो जाएगा शांत। अब देखिए आपका यहाँ 2 मिला, यहाँ भी 5 मिला, लेकिन यहाँ पे स्टाफ को क्या मिल गया, 3 मिल गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, चाहे आपका 2 की घात m के रूप का हो, चाहे 5 की घात n या फिर 2 की घात m इंटू 5 की घात n, यानी तीनों रूपों में से सेम होना चाहिए। यदि इन तीनों रूपों में से सेम होगा तो प्रसार शांत होगा, लेकिन यदि इन तीनों रूपों में से नहीं होगा तो प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। तो यानी तीनों रूपों में से नहीं है इसलिए प्रसार क्या इसका हो जाएगा, अशांत या आवर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो है, तो चलिए जो है देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका था ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो उसमें जो आपका था पहला यानी 13/3125, यानी इसका जो है 5 घात n के रूप का है, इस पे प्रसार क्या आपका है, शांत है।
दूसरा आपका 17/8 था, इसका प्रसार क्या है, शांत है। ये चौथा आपका जो है इसका प्रसार क्या है, शांत। छठवां जो है इसका प्रसार क्या है, शांत। और जो आपका 8वां है इसका भी प्रसार क्या है, शांत है। 9वां जो है इसका भी प्रसार क्या है, शांत है। तो केवल हमको छांट के लिखना था जो है पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में, कि मतलब पहला प्रश्न जो दिया गया है वह शांत है कि अशांत है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरा क्वेश्चन देखिए जो है। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कैसे पहचानेंगे परिमेय है कि अपरिमेय। परिमेय कब होगा, यदि शेषफल आपका 0 मिल जाएगा। शेषफल क्या मिल जाएगा, 0, तो वहां आपका मिल जाएगा परिमेय हो जाएगा। परिमेय का मतलब हो जाएगा शांत आपका जो है। तो यहाँ देखिए जो है शेषफल क्या मिल रहा है आपका, 0 मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय। अब इसे कह रहा है जो p बाई क्यू के रूप में लिखिए जो है। तो चलिए देखिए आगे 43, उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में हटा देंगे जो है, यानी 1 के बाद अब देखिए यहाँ पे दशमलव का कितना जीरो, आपका कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव का आपका 9 अंक है, इसलिए 9 जीरो उड़ा दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 जीरो आपका हो गया। अब यह p बाई क्यू के रूप के हो गए, इसलिए क्या आपकी परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा आपका इसमें दूसरा आपका है 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे शेषफल आपका 0 नहीं मिल रहा है, शेषफल क्या नहीं मिल रहा है, 0, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीनों इस पे क्या आपका लगा है, बार लगाया गया। तो बार का मतलब होता है इस अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो जब इस अंक की पुनरावृत्ति बार बार होगी यानी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। तो जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।